हे नारद, तूने मानव कल्याण की अत्यंत उत्तम बात पूछी है, जिसे स्वयं देवर्षि नारद ने। यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। नित्य दुखी होकर क्यों भटकते हो? आज से मेरी पुत्री का नाम कलावती होगा। हे प्रभु, मेरा क्या अपराध? मृत्युलोक में मनुष्य अपने ही कर्मों से नाना प्रकार के दुख भोग रहा है। कलयुग में जब मानव पाप, लोभ और छल के अंधकार में भटक रहा था, कहीं दरिद्रता में तड़पता मनुष्य, कहीं भय में सिमटा हुआ जीवन, यहीं से आरंभ होता है इस युग का पतन। जब धर्म डगमगाने लगा था और सत्य कमजोर पड़ने लगा था, तब स्वयं भगवान विष्णु ने सत्य के स्वरूप में हस्तक्षेप किया। वही नारायण जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभित है, वही श्री विष्णु। और तभी प्रकट हुआ एक ऐसा व्रत जो निर्धन को धनी बनाता है, निः संतान को संतान देता है और अंत में मोक्ष का द्वार खोल देता है। यह दिव्य कथा है श्री सत्यनारायण भगवान की। सत्यनारायण व्रत कथा का पहला अध्याय। उत्तर भारत के पावन वन प्रदेश में, जहां ऋषियों की तपस्या से धरती भी दिव्य हो जाती है, वही है नैमिषारण्य तीर्थ। इसी पावन वन के मध्य एक विशाल यज्ञ कुंड में अनवरत प्रज्वलित हो रही थी दिव्य अग्नि। इस अग्निकुंड के चारों ओर एकत्र थे 88,000 तपस्वी ऋषि, जिनके ज्ञान से तीनों लोक प्रकाशित होते थे। इन महर्षियों के हृदय में भरा था करुणा का सागर। वे चिंतित थे कलयुग में मानव के उद्धार को लेकर। इन्हीं ऋषियों के मध्य विराजमान थे महाविद्वान सूत जी, जिनके कंठ में समस्त पुराणों का अमृत वास करता था। उन सभी के मन में एक ही प्रश्न उमड़ रहा था, ऐसा प्रश्न जो कलयुग के भाग्य को बदल सकता था। हे सूत जी, इस कलयुग में वेद विधि से रहित मनुष्य को भक्ति कैसे प्राप्त हो? ऐसा कौन सा सरल व्रत है जिससे थोड़े समय में पुण्य और मोक्ष दोनों मिल जाएं? ऐसा कौन सा सरल व्रत है जिससे थोड़े समय में पुण्य और मोक्ष दोनों मिल जाएं? ऋषियों के इस महान प्रश्न को सुनकर सूतजी कुछ क्षण मौन में डूब गए, मानो स्वयं देववाणी उतरने की प्रतीक्षा कर रही हो। अग्निकुंड की लपटें थरथरा रही थीं। वन में सन्नाटा उतर आया था और 88,000 ऋषियों की दृष्टि एक ही ओर स्थिर थी, सूत जी की ओर। उस मौन के भीतर सूत जी ने धीरे धीरे नेत्र खोले, जैसे समस्त पुराणों का द्वार खुलने जा रहा हो। ऋषियों के इस दिव्य प्रश्न का उत्तर अब समय की धारा में उतरने वाला था। हे महर्षियों, आपने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न किया है। यह प्रश्न केवल आपका नहीं, समस्त कलयुग का है। सूत जी के वचनों को सुनकर सभी ऋषियों के मुखमंडल गहन श्रद्धा से दमक उठे। हे मुनियों, ये वही व्रत है जिसे स्वयं देवर्षि नारद ने भगवान नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने जिसे कृपा पूर्वक प्रकट किया था। जिस व्रत के पुण्य से मनुष्य इस लोक में सुख भोगता है, वही मैं आज आपको विस्तार से सुनाने जा रहा हूं। सूत जी के इन वचनों को सुनकर समस्त ऋषिगण कथा श्रवण के लिए पूर्णतः सजग हो गए। और यहीं से आरंभ होती है वह दिव्य कथा जो स्वयं नारद और नारायण के संवाद से प्रकट हुई। सूत जी के वचनों से आरंभ होती है वह दिव्य यात्रा। जब लोक कल्याण की चिंता ने देवर्षि नारद को भी विचलित कर दिया, देवर्षि की दृष्टि में समाया था समूचा मृत्यु लोक, जहां कोई भूख से तड़प रहा था, कोई रोग से और कोई अपने कर्मों की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। नारद का करुण हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने निश्चय किया, मानव कल्याण का उपाय स्वयं भगवान से ही पूछा जाएगा। और तभी देवर्षि नारद ने अपनी दिव्य गति से लोक लोकांतर की यात्रा आरंभ की। पृथ्वी से ऊपर नारद पार करते गए एक एक लोक, मेहरलोक, जनलोक, तपलोक, और अंततः उनकी दृष्टि के सामने प्रकट हुआ वह दिव्य धाम जहां स्वयं श्रीहरि विराजमान है, वैकुंठ लोक। देवर्षि नारद ने वैकुंठ के दिव्य द्वारों पर चरण रखा, जहां स्वयं मोक्ष भी नतमस्तक होता है।
दूर से ही नारद को दर्शन हुए, उस नारायण के जिनके एक एक श्वास से सृष्टि चलती है। देवर्षि ने पूर्ण भक्ति से श्री हरि के चरणों में शीश नवाया। श्री हरि ने नारद को करुणा से देखा और उनके हृदय की व्यथा जान ली। हे नारद, आप किस कारण यहां पधारे हो? वैकुंठ के दिव्य प्रांगण में सन्नाटा छा गया। जहां स्वयं श्री हरि विराजमान थे, वहीं देवर्षि नारद के हृदय में उठ रहा था मानव कल्याण का सबसे बड़ा प्रश्न। देवर्षि के नेत्रों में झलक रही थी समस्त पृथ्वी का दुख। हे नाथ, मृत्युलोक में मनुष्य अपने ही कर्मों से नाना प्रकार के दुख भोग रहा है। हे नाथ, मृत्युलोक में मनुष्य अपने ही कर्मों से नाना प्रकार के दुख भोग रहा है। कोई दरिद्र है, कोई रोगी है, कोई संतानहीन है और कोई अपने कर्म बंधन में जकड़ा हुआ है। हे प्रभु, कृपा कर मुझे ऐसा सरल उपाय बताइए। हे प्रभु, कृपा कर मुझे ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे अल्प प्रयास में ही मनुष्य अपने समस्त दुखों से मुक्त हो सके। नारद के करुण वचनों को सुनकर लक्ष्मीपति श्री हरि का हृदय दया से द्रवित हो उठा। श्री हरि बोले, हे नारद, तूने मानव कल्याण की अत्यंत उत्तम बात पूछी है। स्वर्ग और मृत्युलोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जिसका नाम है श्री सत्यनारायण व्रत। जो मनुष्य भक्ति भाव से इस व्रत को करता है, वो इस लोक में सुख भोगता है और अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। वैकुंठ में गूंज उठा मोक्ष का महामंत्र और देवर्षि नारद को प्राप्त हुआ कलयुग के उद्धार का दिव्य उपाय। जिस व्रत से कलयुग का अंधकार कटने वाला था, उसका विधान अब स्वयं श्री हरि के मुख से प्रकट होने जा रहा था। हे नारद, यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है जो स्वर्ग और मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ और अत्यंत पुण्यदायक है। मनुष्य को संध्या समय श्रद्धा और भक्ति से मेरी पूजा करनी चाहिए। केला, घी, दूध, दही और गेहूं के आटे का सवाया या साठी का आटा, शक्कर और गुड़ भक्ति भाव से अर्पित करो। ब्राह्मणों और बंधु बांधवों सहित इस व्रत को श्रद्धा से करना चाहिए। पहले उन्हें भोजन कराओ, फिर स्वयं ग्रहण करो। भजन, कीर्तन और कथा के साथ इस व्रत को पूर्ण करो, तभी यह व्रत सिद्ध फल देता है। हे नारद, इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत करने से मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देवर्षि नारद जी बोले, हे नाथ, इस दिव्य विधान को मैं संपूर्ण मृत्युलोक में प्रचारित करूंगा ताकि प्रत्येक मानव इस व्रत के फल को प्राप्त कर सके। इस प्रकार वैकुंठ में स्थापित हुआ कलयुग के उद्धार का अमोघ विधान। अब यही व्रत पृथ्वी पर अपने चमत्कार दिखाने वाला था। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का पहला अध्याय संपूर्ण। श्री मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूं, ध्यान से सुनो। वैकुंठ से धरती पर उतरा श्री सत्यनारायण व्रत का पहला चमत्कार और उसकी साक्षी बनी मोक्ष की नगरी काशी। इसी काशी में रहता था एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण, जिसके जीवन में न धन था न सुख, केवल भूख, प्यास और विवशता थी। प्रतिदिन वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए नगर नगर भटकता। देह थकी हुई, आत्मा टूटी हुई, उसकी आंखों में केवल एक प्रश्न था, आज अन्न मिलेगा या फिर एक और भूखा दिन बीतेगा। परंतु भाग्य की घड़ी आ चुकी थी। स्वयं भगवान अब वृद्ध ब्राह्मण के वेश में उसके समीप आने वाले थे। भगवान रूपी वृद्ध ब्राह्मण बोले, हे विप्र, नित्य दुखी होकर क्यों भटकते हो? तुम्हारे जीवन में इतना कष्ट क्यों है? निर्धन ब्राह्मण बोला, हे प्रभु,
मैं अत्यंत निर्धन हूं। भूख प्यास से व्याकुल होकर इसी भिक्षा पर जीवन चलाता हूं। यदि आप कोई उपाय जानते हो तो कृपा कर बताइए। भगवान रूपी वृद्ध ब्राह्मण बोले, हे विप्र, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करो। यह व्रत मनुष्य के समस्त दुखों का नाश करता है। इतना कहकर वह वृद्ध ब्राह्मण अचानक अंतर्धान हो गया और निर्धन विप्र अचंभे में स्तब्ध रह गया। उस क्षण निर्धन ब्राह्मण के हृदय में पहली बार आशा का दीप जला। अब उसके जीवन की दिशा बदलने वाली थी। उस रात निर्धन ब्राह्मण की आंखों में नींद नहीं थी। उसके हृदय में केवल वही वचन गूंज रहे थे, सत्यनारायण का व्रत। प्रभात होते ही उसने निश्चय किया, आज ही वह सत्यनारायण व्रत करेगा, चाहे जो हो जाए। जिस दिन उसने व्रत का संकल्प लिया, उसी दिन भिक्षा में जो मिला उसने जीवन बदल दिया। तभी उसने समझा, यह सब उस दिव्य वचन का प्रतिफल है जो स्वयं भगवान ने दिया था। उसी धन से उसने तत्काल जुटाई व्रत की सारी सामग्री, केला, घी, दूध, दही और गेहूं का सवाया। उसने अपने बंधु बांधवों और ब्राह्मणों को आमंत्रित किया, क्योंकि यह व्रत केवल उसका नहीं, सभी का था। संध्या होते ही निर्धन विप्र ने विधि विधान से श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा प्रारंभ की। कथा समाप्त हुई, प्रसाद वितरित हुआ और वह निर्धन ब्राह्मण पहली बार तृप्त मन से भोजन करने बैठा। जिस क्षण वह व्रत पूर्ण हुआ, उसी क्षण से उसके भाग्य की रेखाएं बदलने लगीं। और यही था उस चमत्कार का प्रथम चरण, जो शीघ्र ही निर्धनता को संपन्नता में बदल देने वाला था। जिसने कल तक भूख सही थी, आज उसके द्वार पर स्वयं सौभाग्य दस्तक देने लगा। श्री सत्यनारायण व्रत का फल अब प्रकट होने लगा था। अब नगर के लोग स्वयं उसकी सहायता को आगे आने लगे, जिसे कल तक कोई पहचानता भी नहीं था। परिश्रम को मिला अब भाग्य का साथ और उसकी आमदनी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। कच्ची झोपड़ी अब धीरे धीरे पक्के घर में बदलने लगी, मानो स्वयं लक्ष्मी उस पर कृपा बरसा रही हो। जिस घर में कभी सन्नाटा था, वहां अब परिजन और बंधु बांधवों की हंसी गूंजने लगी। जिस व्रत ने उसका जीवन बदला था, अब वह उसे हर मास श्रद्धा से करने लगा। जो कभी स्वयं भिक्षा मांगता था, अब वही ब्राह्मण अन्नदान और ब्राह्मण भोजन कराने लगा। नगर नगर में उसकी कथा फैल गई। लोग कहने लगे, यह सब सत्यनारायण भगवान की कृपा है। वह जान गया था, यह वैभव उसका नहीं, भगवान का प्रसाद है। हे श्री सत्यनारायण प्रभु, जो कुछ भी हूं आपकी कृपा से हूं। इस प्रकार एक निर्धन ब्राह्मण श्री सत्यनारायण व्रत की कृपा से वैभव और सुख का अधिकारी बना, और यह चमत्कार कलयुग में भक्ति की अमर साक्षी बन गया। सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा। हे ऋषिगण, मैं अब और क्या कहूं? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले। उसी समय भाग्य ने एक और दरवाजा खटखटाया। एक थका हारा लकड़हारा अपनी किस्मत बदले बिना इस घर की ओर बढ़ चला। थकान से व्याकुल लकड़हारे की दृष्टि अचानक उस घर पर जाकर ठहर गई, जहां सत्यनारायण भगवान की पूजा हो रही थी। प्यास से व्याकुल लकड़हारा श्रद्धा से भरकर भीतर प्रवेश करता है। आप ये कौन सा व्रत कर रहे हैं ब्राह्मण देव? इस घर में इतनी शांति और प्रकाश कैसे है? ये श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसी की कृपा से मैं दरिद्र से धनवान बना हूं। और ब्राह्मण ने अपनी पूरी कथा उसे सुना दी। लकड़हारे ने वह दिव्य प्रसाद ग्रहण किया और उसी क्षण उसके जीवन की दिशा बदल गई। प्रसाद लेते ही उसने मन ही मन संकल्प किया, आज की कमाई से ही मैं भी यह व्रत करूंगा। जिस नगर में वह आज पहुंचा, वहां उसकी लकड़ियां 4 गुने दाम में बिकने लगीं। उसी धन से उसने खरीदी भगवान की पूजा सामग्री, केला, घी, दूध, दही और गेहूं का सवाया। और उसी रात उस निर्धन लकड़हारे ने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। यहीं से आरंभ होता है उसका दूसरा चमत्कार।
जिस रात लकड़हारे ने पहली बार श्रद्धा से व्रत किया, उसी रात उसके जीवन का भाग्य चुपचाप पलटने लगा। दूसरे ही दिन जैसे सारी दिशाएं उसके लिए खुल गईं, हर मार्ग पर सफलता उसका इंतजार करने लगी। अब जहां भी वह लकड़ी बेचने जाता, वहां लाभ ही लाभ मिलता, जैसे स्वयं भाग्य उसके हाथ तौल रहा हो। फूस की झोपड़ी अब ईंट पत्थर के घर में बदलने लगी, पर उसके हृदय की सरलता ज्यों की त्यों रही। धन आया, पर अहंकार नहीं आया। उसने धन को सेवा का साधन बना लिया। जिस व्रत से उसे यह वैभव मिला, वह अब उसे हर मास विधि विधान से करने लगा। वर्ष बीतते गए, लकड़हारे का जीवन सुख, सेवा और भक्ति में प्रवाहित हो गया। अंत समय समीप आया। लकड़हारा अपने प्रभु का स्मरण करते हुए शांत मुद्रा में बैठ गया, और फिर भक्ति से पवित्र हुई उसकी आत्मा देह बंधन त्याग कर वैकुंठ की ओर प्रस्थान कर गई। इस प्रकार एक साधारण लकड़हारा श्री सत्यनारायण भगवान की भक्ति से वैभव और अंत में मोक्ष दोनों का अधिकारी बना। यही है भक्ति का अद्भुत प्रतिफल। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का दूसरा अध्याय संपूर्ण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूं। एक ओर वैभव से भरा राजमहल, दूसरी ओर तप, दया और सत्य से युक्त एक धर्मात्मा राजा। यही थे महाराज उल्कामुख। महाराज उल्कामुख प्रतिदिन देवस्थान जाते, निर्धनों को दान देकर उनके कष्ट दूर करते। एक दिन महाराज अपनी धर्मपत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण व्रत करने पहुंचे। नदी तट पर राजा रानी ने विधि विधान से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत प्रारंभ किया। उसी समय वहां एक साधु नाम का वैश्य पहुंचा, जिसके मन में व्यापार की चिंता थी और संतान की आकांक्षा। साधु ने आदर से बोला, हे राजन, आप इतने श्रद्धा भाव से ये कौन सा व्रत कर रहे हैं? मैं इसका रहस्य जानना चाहता हूं। महाराज बोले, हे साधु, यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है, पुत्र, धन और मोक्ष तीनों प्रदान करने वाला। राजा के वचन सुन साधु आदर से बोला, हे राजन, हे महाराज, जब मुझे संतान प्राप्त होगी, मैं अवश्य इस व्रत को करूंगा। राजा से व्रत का विधान सुनकर साधु वैश्य अपने नगर की ओर विश्वास से भरकर लौट चला। पर साधु नहीं जानता था, उसका यही संकल्प आगे चलकर उसे सुख भी देगा और एक भयावह परीक्षा भी। राजा से लौटने के बाद साधु के घर में धन था, सम्मान था, पर जिस सुख की उसे लालसा थी वह नहीं था, संतान सुख। व्यापार से निवृत्त होकर साधु जब अपने घर लौटा, लीलावती ने उसके मुख पर वही पुरानी चिंता फिर देखी। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया। लीलावती बोली, स्वामी, आपने राजा के सामने जो व्रत का संकल्प लिया था, क्या प्रभु अब हमारी पुकार नहीं सुनेंगे? साधु बोला, हे प्रिय, जब संतान होगी तभी मैं यह व्रत करूंगा, तभी उसका पूर्ण फल मिलेगा। समय बीता और श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से लीलावती माता बनने वाली थी। साधु ने इसे प्रभु की कृपा तो माना, पर व्रत का संकल्प अब भी अधूरा ही रहा। 10वें मास लीलावती ने एक अति सुंदर कन्या को जन्म दिया और घर में मंगल छा गया। साधु बोला, आज से मेरी पुत्री का नाम कलावती होगा। दिन बीते और कलावती शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगी, पर जिस व्रत का संकल्प साधु ने लिया था वह अब भी अधूरा था, और यही अधूरापन आगे चलकर भारी परीक्षा लाने वाला था। जिस कलावती का जन्म प्रभु की कृपा से हुआ था, अब वही कन्या विवाह योग्य हो चुकी थी, पर उसके पिता का संकल्प अब भी अधूरा था। लीलावती बोली, स्वामी, कलावती अब विवाह योग्य हो गई है, कृपया व्रत पूर्ण कर लीजिए, पिछली भूल को अब और न बढ़ाइए। साधु बोला, प्रिय, मैं यह व्रत अपनी पुत्री के विवाह पर ही करूंगा, तभी इसका फल सबसे श्रेष्ठ होगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर
वह नगर को चला गया। समय आया, साधु ने दूतों को योग्य वर की खोज में भेजा। कंचन नगर से एक सुयोग्य वाणिक पुत्र का प्रस्ताव आया और साधु के हृदय को संतोष हुआ। बंधु बांधव एकत्र हुए और कलावती का विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। चारों ओर उल्लास था, पर एक हृदय था जो अभी भी सशंकित था, लीलावती का। विवाह तो संपन्न हुआ, पर सत्यनारायण व्रत फिर भी नहीं हुआ। विवाह के बाद साधु ने पुत्री को विदा किया, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। प्रभु से किया वचन अब भी अधूरा रहा और इसी क्षण श्री सत्यनारायण भगवान अब प्रसन्न हुए। साधु के लिए अब परीक्षा का समय आने वाला था। जिस समुद्र यात्रा से साधु को व्यापार का लाभ चाहिए था, वही यात्रा उसके जीवन की सबसे भयानक परीक्षा बनने जा रही थी। समुद्र पार कर साधु और उसका दामाद पहुंचे चंद्रकेतु राजा के नगर रत्नसारपुर। व्यापार खूब फला फूला। साधु ने सोचा भाग्य अब फिर उसके पक्ष में है। उसी रात्रि भगवान की माया से एक चोर ने राजा का धन चुराया। राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख चुराया हुआ धन चोर छिपा गया साधु के ठहराव के पास, और भोर होते ही राजा के सिपाहियों ने साधु को चोर समझकर घेर लिया। साधु और उसका दामाद चिल्लाए, हम निर्दोष हैं, ये धन हमारा नहीं है, हमें फंसाया गया है, कृपा करें। दोनों को ले जाया गया चंद्रकेतु राजा के दरबार में। राजा ने बिना पूर्ण जांच दोनों को कारागार में डालने का आदेश दे दिया। अंधकारमय कारागार में भूख, प्यास और अपमान ने साधु को तोड़ दिया। उधर काशी में लीलावती के घर चोरी हो गई और इधर साधु कारावास में तड़पता रहा। यह सब उसी अधूरे व्रत का परिणाम था। पति कारागार में, घर लूटा हुआ और भविष्य अंधकारमय, पर लीलावती की भक्ति अब भी जीवित थी। कलावती को स्मरण हो आया वही व्रत जिसे उसके पिता ने भुला दिया था। कलावती बोली, माँ, यही समय है, हमें सत्यनारायण व्रत करना ही होगा। और उसी क्षण लीलावती ने व्रत करने का दृढ़ संकल्प लिया। लीलावती बोली, हे प्रभु, मेरे पति और दामाद को बचा लीजिए, अब कोई भूल नहीं होगी। अल्प साधनों में भी लीलावती ने व्रत की सामग्री जुटाई। संध्या समय लीलावती ने अपने परिवार सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत आरंभ किया। भक्ति से भगवान प्रसन्न हुए और उसी क्षण वैकुंठ में परिवर्तन होने लगा। उधर रत्नसारपुर में राजा चंद्रकेतु की रात भयंकर अशांति से भर गई। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजन, तू निर्दोष वैश्यों को दंड दे बैठा है। यदि उन्हें मुक्त न किया तो तेरा राज्य, धन और वंश सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। राजा घबराकर उठ बैठे। उनका शरीर कांप रहा था और त्रुटि का बोध उनके हृदय को जला रहा था। प्रातः होते ही राजा ने सभा बुलवाई और सत्य की विजय के लिए महान आदेश देने जा रहे थे। राजा बोले, तुरंत उन दोनों वैश्यों को कारागार से मुक्त किया जाए और उनका धन दुगुना लौटाया जाए। जहां अंधकार सबसे गाढ़ा होता है, वहीं से प्रकाश का उदय होता है। कारागार की उस रात में साधु की सांसें टूटती जा रही थीं। उसी भोर राजा की आज्ञा के साथ सैनिक कारागार पहुंचे। वर्षों समान बीती रातों के बाद आज जंजीरें खुल रही थीं और फिर खुली दामाद की बेड़ियां। दोनों की आंखों में जीवित रहने की लौ लौट आई। जिन्हें अपराधी समझकर लाया गया था, आज वही निर्दोष सिद्ध होकर दरबार की ओर बढ़ रहे थे। वे उसी दरबार में लाए गए जहां कभी उन्हें दंड मिला था। राजा बोले, हे वैश्यगण, अज्ञानवश मुझसे भारी अपराध हुआ। आप दोनों पूर्णतः निर्दोष हैं। जो धन छीना गया था वह दुगुना करके लौट आया गया। साधु बोला, ये सब मेरे प्रभु श्री सत्यनारायण की कृपा है।
कारावास ने साधु के अहंकार को तोड़ा और भक्ति को पुनः जगा दिया। अपमान के साथ आए थे, पर आज सम्मान के साथ विदा हुए। अब उनका मार्ग पुनः घर की ओर था, जहां अगली परीक्षा प्रतीक्षा कर रही थी। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 3रा अध्याय संपूर्ण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का 4था अध्याय। सम्मान के साथ नगर से निकले साधु और दामाद, पर यह नहीं जानते थे कि समुद्र के तट पर स्वयं भगवान उनकी परीक्षा लेने वाले हैं। उसी समय एक दंडी वेशधारी साधु उनके मार्ग में आ खड़ा हुआ। दंडी वेशधारी साधु बोले, हे साधु, तेरी इस नौका में क्या भरा हुआ है? अभिवाणी वणिक हंसता हुआ साधु वैश्य बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? इस नौका में तो केवल बेल पत्ते और तिनके भरे हैं। दंडी वेशधारी साधु बोले, तेरा वचन सत्य हो। इतना कहकर दंडी समुद्र तट पर बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठते देखकर अचंभा माना। भारी धन से भरी नौका क्षण भर में बेल पत्तों से भर गई। अपना सर्वस्व नष्ट हुआ देख साधु मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना मनाएं। पिताजी, यह दंडी कोई साधारण मनुष्य नहीं, हमें उन्हीं की शरण में जाना होगा। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, हे प्रभु, मुझ अज्ञानी को क्षमा करें। अब कभी असत्य का सहारा नहीं लूंगा। मैंने आपसे जो जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा दें। ऐसा कहकर वह महान शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है। तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु वैश्य बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते। तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए। अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दें। भक्त की सच्ची शरण से श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हुए और देखते ही देखते बेल पत्ते पुनः धन में बदल गए। भारी संकटों को पार कर साधु, दामाद और अपार धन के साथ अब अपने नगर के समीप पहुंच चुके थे, पर अंतिम परीक्षा अभी शेष थी। घर पहुंचने से पहले साधु ने दूत भेजा कि परिवार को आने का समाचार दे। पति पिता के आगमन की उत्कंठा में कलावती पूजा अधूरी छोड़ अपने पति से मिलने दौड़ पड़ी, पर प्रसाद का अनादर भगवान को स्वीकार नहीं था और उसी क्षण भगवान की माया से कलावती का पति दृष्टि से अदृश्य हो गया। कलावती बोली, हे प्रभु, मेरा क्या अपराध था? मेरे स्वामी कहाँ चले गए? हे वह प्रभु, धरती पर गिरकर विलाप करने लगी। हे प्रभु, यदि हमसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करे। एक दिव्य वाणी सुनाई दी, तेरी पुत्री ने मेरे प्रसाद का अपमान किया। जब वह प्रसाद ग्रहण कर लौटेगी तभी उसका पति उसे प्राप्त होगा। कलावती घर लौटी, श्रद्धा पूर्वक प्रसाद ग्रहण किया और पुनः उसी स्थान पर पहुंची। जैसे ही कलावती ने प्रसाद ग्रहण कर कदम बढ़ाया, भगवान की कृपा से उसका पति पुनः उसके सम्मुख प्रकट हो गया। असंख्य परीक्षाओं के बाद आज साधु लेने जा रहा था अपने जीवन का अंतिम और पूर्ण व्रत। इस बार वह अकेला नहीं था, उसके साथ उसका संपूर्ण परिवार भक्ति में लीन था। संध्या के पवित्र समय साधु ने विधि विधान से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत आरंभ किया। साधु बोला, हे प्रभु, मेरे जीवन की सभी भूलों को क्षमा कर मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। भक्त की पूर्ण शरण से भगवान का अनुग्रह उतर आया। इसके बाद साधु ने शेष जीवन दान
सेवा और भक्ति में बिताया। और फिर वह क्षण आया जब साधु को अपने अंत का आभास हो गया। भगवान का नाम लेते लेते उसकी आत्मा देह से मुक्त हो गई। अपने समस्त पापों से मुक्त होकर साधु को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। इस प्रकार साधु का जीवन भक्ति से पूर्ण हुआ और श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसने मोक्ष को प्राप्त किया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का चौथा अध्याय संपूर्ण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का 5वां अध्याय। जहां साधु ने भक्ति से मोक्ष पाया, वहीं एक और राजा अपने अहंकार के कारण दिव्य परीक्षा में पड़ने वाला था। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूं, उसे भी ध्यानपूर्वक सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। शिकार के उपरांत थका हुआ राजा एक वट वृक्ष के नीचे आ बैठा। उसी वृक्ष के समीप कुछ ग्वाले भक्ति भाव से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे थे। पर अहंकार में डूबे राजा ने न वहां नमन किया, न प्रसाद स्वीकार किया। राजा नगर लौटा और वहां जो देखा वह उसके जीवन की सबसे बड़ी चेतावनी थी। तभी राजा को बोध हुआ, यह श्री सत्यनारायण भगवान का ही दंड है। पश्चाताप से भरा राजा उसी वट वृक्ष के पास लौटा और विधिपूर्वक व्रत करने लगा। राजा की शुद्ध भक्ति से भगवान प्रसन्न हुए और नगर पुनः वैभव से भर गया। राजा तुंगध्वज ने शेष जीवन भक्ति और धर्म में बिताया और अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण व्रत को करता है, वह इस लोक में धन, संतान और सुख पाता है और अंत में बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। यह श्री सत्यनारायण भगवान का अटल वचन है। जो इस व्रत को करता है वह निर्धन से धनी बनता है, संतानहीन संतान पाता है और अंत में बैकुंठ को प्राप्त करता है। यह व्रत जीवन में दरिद्रता को दूर करता है, वंश को बढ़ाता है और गृहस्थ को सुख से परिपूर्ण करता है। सूता जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूं। शतानंद ब्राह्मण अगले जन्म में सुदामा बने। लकड़हारा अगले जन्म में निषाद बना। राजा उल्कामुख अगले जन्म में महाराज दशरथ बने। साधु अगले जन्म में मोरध्वज बना और तुंगध्वज स्वयंभू होकर भक्ति युक्त कर्म से मोक्ष को प्राप्त हुआ। यही है श्री सत्यनारायण व्रत का महान फल। यही है पुनर्जन्म और मोक्ष का रहस्य। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय संपूर्ण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। यदि इस दिव्य कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो, यदि श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा का यह संदेश आपको भीतर तक महसूस हुआ हो, अभी इसी क्षण चैनल सिमी द वन को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही दिव्य पौराणिक कथाएं सबसे पहले पाएं। इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करें ताकि भक्ति की यह ज्योति और दूर तक फैले। कमेंट में अवश्य लिखें जय श्री सत्यनारायण भगवान और अपनी श्रद्धा प्रकट करें। सिमी दी वन के साथ जुड़कर भक्ति, कथा और चमत्कारों की इस यात्रा में आप सदैव हमारे साथ बने रहें। भक्ति बांटिए, श्रद्धा फैलाइए और जुड़े रहिए हमारे साथ। जय श्री सत्यनारायण भगवान।